खून? केटी, अरे जल्दी से फर्स्ट एड किट लाओ। नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक कैसे है? चोट लगी है तुझे, खून आ रहा है, दर्द हो रहा होगा ना बेटा? दर्द तो हो रहा है। अब ये मुझे फोन क्यों कर रही है? हाय आंटी, मैम, हाउ आर यू? रति दिस साइड। जानती हूँ, क्यों फोन किया? केटी जी का हाल पूछने के लिए कॉल किया था। आई होप अब वो ठीक है। क्यों? क्या मतलब? मतलब गांव में इतनी बेइज्जती हुई ना उनकी, और ऐसे उनकी पर्सनल लाइफ की बातें सबके सामने आ गई तो आसान नहीं होता ना। मतलब कोई रीज़न होगा जो उन्होंने इतने सालों तक अपनी शादी का सच पूरी दुनिया से छुपा के रखा, और फिर ऐसे सबके सामने बेचारे रातों रात गांव से भागना पड़ा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और फिर हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, सो आई थॉट मैं आपसे पूछ लूं। पूरी बात बताओ, क्या हुआ केटी के साथ गांव में? अच्छा जूही, ये याद से कुसुम को दवाइयाँ दे देना, हाँ? नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, तेरा ये फैसला बदलेगा नहीं। मतलब केटी जी के साथ पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला बहुत बड़ा है। नहीं बदलेगा जूही, ये फैसला नहीं बदलेगा। ये आखिरी प्रोजेक्ट है, खत्म होते ही मैं केटी जी से अलग हो जाऊंगी बस। और उसके बाद क्या करेगी, कुछ सोचा है? नहीं बेटा, कुछ सोचा नहीं, लेकिन काम करना नहीं छोड़ूंगी। शायद एक छोटी सी कंपनी खोल लूं। ख्वाब तो पहले से ही बहुत बड़े थे तुम्हारे। लेकिन पता नहीं था कि उन्हें पूरा करने के लिए तुम किसी भी हद तक जाने की हिम्मत रखती हो। अब यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, और ना ही तुम जैसे लोगों के मुंह लगना चाहती थी। लेकिन आज मेरे केटी का दिल टूटा है, उसे दुख पहुंचा है तुम्हारी वजह से। इसलिए तुम्हें तुम्हारी असली जगह बताना बहुत जरूरी था। तुम्हें पहली बार देख के तुम्हारे मुखौटे से तो लगा था तुम गाय की तरह एकदम सीधी सादी होगी, लेकिन आज उस मुखौटे के पीछे छुपा तुम्हारा असली रूप सामने आ ही गया, जिसने तुम्हें अपने आत्मसम्मान के लिए उंगली पकड़कर सहारा दिया, तुम्हें तजुर्बा दिलाया, एक घर से निकली नौसिखिया औरत को इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनाया। तुमने उसे ही चोट पहुंचा दी। कैसी इंसान हो तुम? और आज तुम उसी शख्स को अपने रास्ते से हटाकर अपनी कंपनी खोलना चाहती हो। इतने गट्स कैसे आ गए तुम में? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बेटे को दुख पहुंचाने की? आंटी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मेरी माँ पार्टनरशिप के खिलाफ तो मैं शुरू से थी, और मैं जानती थी कि ये अपना ये मिडिल क्लास रंग कभी ना कभी जरूर दिखाएगी। मेरे केटी को सीढ़ी बना के उसका इस्तेमाल करके आसमान छूना चाहती हो, हाँ? लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं पाते, और आज तक पेड़ अपनी जड़ काट के सिर्फ गिरा है। तुम भी गिरोगी भूख के बल, और तुम्हारे आसपास लोग सिर्फ हंसते रह जाएंगे। तुमने मेरे बेटे को दुख पहुंचा के मुझसे दुश्मनी पाली है। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जिसे तुम अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगी। हाँ,
सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग शीना। सर आपकी और मैम की चाय मैम की केबिन में लेके आता हूँ। नहीं, आज के बाद मेरी चाय मेरी कैबिन में आएगी। शीना वो सारी फाइल्स लेकर। मुझे ना सर और मैम के बीच कुछ इशू लग रहा है, नहीं? हम कुछ खाएंगे या हमें कुछ खाएगा तो हम शेयर करेंगे, राइट? आप झूठे हैं केटी जी। मैंने अपनी पार्टनरशिप का एक नया थंब रूल बनाया है। आज के बाद हम दोनों हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं केटी जी के साथ अपने पार्टनरशिप के रिश्ते को तोड़ती हूँ। मेरा रास्ता अलग और केटी जी का रास्ता अलग। मैं ना कभी उनसे मिलूंगी और ना कभी बात करूंगी। रूह का बंजारा रे परिंदा, छट गया दिल का रे घरौंदा, छट गया दिल का रे घरौंदा, तोड़ के रे घरौंदा, तोड़ के गया छोड़ के। जिनैना करूं बंद बंद, बह जाए बूंद बूंद, बह जाए बूंद। जिनैना करूं बंद बंद, बह जाए बूंद बूंद। तड़ पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार दे। वे मलंग तेरा एक तारा, एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा। मेरी डायरी कहाँ चली गई? प्रीति पाटना, हाँ जल्दी कीजिए, क्लाइंट वेट कर रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? एक मिनट केटी जी, पता नहीं मैंने अपनी डायरी कहाँ रख दी। अजीब है आप भी, मीटिंग छोड़ के डायरी के बारे में सोच रही हैं। बड़ी गहरी मोहब्बत लगती है आपको अपनी डायरी से। सो तो है, जैसे आपको अपने फोन से है। आपके बिना मेरा काम चल सकता है, लेकिन मेरी डायरी के बिना नहीं। अरे प्रीति पाठक, क्या बात कह दी आपने। अरे जिस टॉल डार्क हैंडसम सेलिब्रिटी की सारे राजस्थान की लड़कियां दीवानी है, मुझे लगा आप कहेंगी कि उसके बगैर आपका काम नहीं चलता है, लेकिन आपकी सुई है कि एक डायरी पे अटकी हुई। और नहीं तो क्या, मेरी डायरी में हर छोटी से बड़ी चीज बहुत बारीकी से लिखी होती है। अगर मेरे पास मेरी डायरी होती है ना, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता है। यही तो प्रॉब्लम है, आपका काम मेरे बगैर चल सकता है, लेकिन आपके बगैर मैं शादी मुबारक के बारे में सोच भी नहीं सकता।
मैं जानता हूं आपका मेरे बगैर काम चल सकता है, लेकिन इस डायरी के बगैर नहीं। सर, मैम, मीटिंग का टाइम हो गया है। चलिए। एक मिनट, अगर हम दोनों में से कोई एक मीटिंग में चले तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। हमने साथ मिलकर एक रूल बनाया था, भूल गई आप? क्लाइंट के साथ पहली मीटिंग साथ में करेंगे। अकेले मीटिंग करने से बात बिगड़ जाती है, याद है ना? ठीक है, आखिरी प्रोजेक्ट है तो इतना तो कर ही सकते हैं। सही कहा, आखिरी प्रोजेक्ट है, इतना तो कर ही सकते। मन मार के भी इतना कर ही लीजिए आप। थैंक यू सो मच, और थैंक यू कि आपने मेरी बात मान ली, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा ना कि सारे फैसले आप अकेले ही ले लें। हमने एक दूसरे से एक वादा किया था, हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, और इस पार्टनरशिप को तोड़ने के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। लेकिन आपको ये पार्टनरशिप तोड़नी है बिना पूरे सच को जाने, तो ठीक है, तोड़िए। लेकिन याद रखिए, एक पार्टनरशिप दो लोगों से बनती है, उसे तोड़ने के लिए भी दो लोगों की सहमति चाहिए। ये फैसला आपने अकेले कैसे ले लिया? मैं कुछ भूली नहीं हूँ केटी जी, भरोसा आपने तोड़ा है, झूठ भी आप ही नहीं बोला है, तो फैसला लेने का हक तो मेरा बनता है ना। कितने मौके मिले होंगे आपको सच बताने के, लेकिन आपने सच नहीं बताया मुझे। कभी आपने मुझसे पूछा कि मैंने आपसे सच क्यों छुपाया? सच छुपाने की कोई वजह रही होगी, या सच बताने वाला था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रीति जी, झूठ तो आपने भी मुझसे बोला था, लेकिन तब मैं आपकी वजह नहीं समझ पाया। आज आप मुझे नहीं समझ पा रही हैं। वही गलती दोहराने जा रही है जो मैंने की थी, बिना सच को जाने, बिना पूरी बात जाने। कीजिए जो आपके मन में आता है। हेलो कीर्तन, हम बहुत जल्द मिलेंगे।
हाय। हाय, वी टीम शादी मुबारक। प्रीति जी और मैं केटी। और मैं एटी। 80 abbreviated name just like mine. एकदम आप जैसा। Great. So AT Arjun T4. Surname क्या है आपका? गैस कीजिए। Well, no idea. I'm sorry. इट्स ओके, आप आइडिया लगाते रहिए। वैसे भी लाइफ में क्यूरियोसिटी हो ना तो लाइफ इंटरेस्टिंग बन जाती है। मैं आपको शांति से बाद में बताता हूँ। अब बैठिए ना, काम की बात करते हैं। Sure, sure. प्रीति जी बैठिए। जी थैंक यू। केटीपा बैठिए। आपने क्या कह के बुलाया मुझे? केटीपा, आपको लोग यही बुलाते हैं ना राजस्थान में? It's Katie Sa Pane. ओह ओके, माय बैड। Right, no worries. वैसे मैं आपको केटी पा बुला सकता हूँ। आई काइंड ऑफ लाइक इट सो। Yeah, sure. No problem. वैसे भी सा और पा के बीच में धानी का ही तो फर्क है। It's a joke. केटी पा एटी सा। आपकी माँ कहाँ है? एक्चुअली मुझे आपसे एक सवाल का जवाब समझना था। कोई इंसान अगर गलती करके मान ले, चाहे उसने कितने भी दुख दिए हो, तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? उसको दूसरा मौका देना चाहिए? अर्जुन, मुझे लगता है गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन दिल अगर सच्चा हो, नियत अगर साफ हो, तो माफी जरूर मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। बस कुछ गलतफहमी की वजह से मजबूत रिश्ते टूट जाए, ये मुझे ठीक नहीं लगता। जो हुआ सो हुआ, उसे भुला के एक नए सिरे से नई शुरुआत करनी चाहिए। सुपर्ब केटीपा, 100 आउट ऑफ 100। मेरा डिसीजन सही था। कौन सा डिसीजन? मतलब आप जैसे दूसरा मौका देने में विश्वास रखते हैं, वैसे ही मैं मम्मी पापा की शादी कराना चाहता हूँ, ताकि वो दोनों भी एक दूसरे को मौका दे दूसरा। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस बात से अग्री करते हैं। आपकी मॉम कहाँ है? मिलवाऊंगा। आप लोग कल होटल आ सकते हो। होटल? मतलब आप यहाँ नहीं रह रहे? घर कहाँ है आपका? घर भी जल्द चला जाऊंगा, बस पहले मॉम डैड की शादी हो जाए। वैसे अभी हम लोग सिंगापुर रहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। आपकी मॉम से भी मिल लेंगे, शादी से जुड़ी सारी डिटेल्स भी ले लेंगे। या? हाँ। एक मिनट, मेरे पास आपकी साइनिंग अमाउंट है। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम लोग बिजनेस करने वाले हैं, लेकिन आप अभी बहुत छोटे हैं। बिजनेस में छोटा बड़ा काम, अभी आपका क्लाइंट हूं मैं, करेक्ट? बाकी का बाद में देखते हैं, राइट? एक मिनट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।